प्रेम से आप सभी एक साथ मिलकर बोले जय माँ चंद्रघंटा। राधे राधे, जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। यदि आप भी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की 9 दिन का व्रत करते हैं या आप व्रत नहीं करते हैं, तो भी यदि नवरात्रि के तीसरे दिन इस कथा को सुन लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन भोग में आपको क्या लगाना चाहिए, पहले ये सुने, उसके बाद आप कथा को सुनिएगा। क्योंकि जब पूजन करें तो माता के समक्ष एक घी का दीप जलाएं और भोग समर्पित करने के बाद, पुष्प समर्पित करने के बाद ही कथा को सुनना चाहिए। तो माँ के समक्ष आप एक घी का दीप जलाएं, माँ का जयकारा लगाते हुए माँ को भोग में दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु समर्पित कर सकते हैं। जैसे दूध से बनी मिठाई, खीर या मेवा, जो भी आप बना सके, दूध से बनी हुई वस्तु माँ को समर्पित करें। अब कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्राचीन काल की बात है, जब महिषासुर नामक महाबली दैत्य ने तीनों लोकों पर अपना अत्याचार जमा लिया था। उसने देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया था। महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई भी देवता उनका सामना करने में समर्थ नहीं थे। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटकने लगे। उनका तेज क्षीण हो गया, उनका वैभव लुप्त होने लगा। अंत में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। हे त्रिदेव, महिषासुर के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। वह स्वर्ग पर कब्जा कर चुका है और अब तीनों लोकों को अपने अधीन करना चाहता है। हमारी शक्ति उससे हार चुकी है। त्रिदेव ने देवताओं की पुकार सुनी। उनके मन में क्रोध और करुणा का संचार हुआ। ब्रह्मा जी के क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, विष्णु जी के क्रोध से दूसरी ज्योति और भगवान शिव जी के क्रोध से तीसरी ज्योति निकली। ये तीनों ज्योतियां मिलकर एक महान तेजस्वी शक्ति में परिवर्तित हो गई। उस दिव्य तेज से माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप में माँ का रूप अत्यंत मनोहर और भयंकर दोनों था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार घंटे के समान चंद्रमा सुशोभित था, जिनके कारण ही उन्हें चंद्रघंटा नाम मिला। माँ सिंह पर सवार थी। उनकी 10 भुजाएं थी, जिनमें विभिन्न दिव्य आयुध शोभायमान थे। उनका वाहन सिंह गरज रहा था और उनका स्वरूप देखकर दैत्यों के मन में भय समा गया। देवताओं ने अपनी शक्तियां और आयुध माँ को अर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, देवराज इंद्र ने अपना प्रसिद्ध घंटा माँ के हाथ में सौंप दिया, सूर्य देव ने अपना तेज, वरुण ने अपना पास, अग्नि ने अपनी शक्ति अस्त्र, वायु ने अपना धनुष बाण दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने दिव्य हथियार माँ को भेंट किए। इस प्रकार पूर्ण रूप से शस्त्र सज्जित होकर माँ चंद्रघंटा महिषासुर के सामने युद्ध के लिए खड़ी हुई। महिषासुर ने जब माँ का यह अलौकिक और भयंकर रूप देखा तो उसके मन में भय व्याप्त हो गया। उसने समझ लिया कि अब उसका अंत निकट है। फिर भी उसने पूरे बल से माँ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ। माँ चंद्रघंटा की प्रत्येक भुजा से दिव्य अस्त्र छूट रहे थे। उनका सिंह दहाड़ रहा था। माँ के घंटे की ध्वनि से दैत्य सेना में हड़कंप मच गया। वह ध्वनि इतनी मधुर और शक्तिशाली थी कि दैत्यों के हृदय कांप उठे। अंत में माँ ने अपनी त्रिशूल और चक्र से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के मरते ही तीनों लोकों में फिर से शांति और सुख स्थापित हो गया। देवताओं ने माँ की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने माँ से कहा, आपके मस्तक पर यह घंटे के आकार का चंद्रमा आपकी प्रतिमा का प्रतीक है। आपकी घंटे की ध्वनि से ही बुराई दूर भागती है और भक्तों के मन में निर्भीकता भर जाती है। तब से माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। उनकी कृपा से भक्तों के सभी भय, चिंताएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। मन में साहस, शांति और आध्यात्मिक बल का संचार होता है। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। जो भी भक्तजन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा उनके घर में सदैव
वास करती हैं और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जो भी भक्तजन ऐसे धार्मिक और पवित्र पावन कथा सुनना चाहते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की धार्मिक पवित्र और पावन कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें। रोजाना आपको नवरात्रि के हर दिन की अलग अलग कथाएं सुनाई जाती हैं। जैसे पहले दिन से लेकर नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप की कथा सुनने को इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय माता दी।